यही बोला इशू। चलिए ये वाला 20 डेड एज 350 टी स्टेट्स। देखिए स्टेट का मतलब होता है जागीर, बड़का बड़का जमीन का जाना को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। असम में ये चीज, यहाँ देखिए आपको असम दिया हुआ है और यहाँ अफेक्टेड दिया हुआ है, अफेक्टेड, तो यहाँ पे आप विच इज लगाइए, है ना, विच इज। अब पढ़िए इसको, 20 डेड एंड 350 टी स्टेट्स इन असम which is affected by COVID-19, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या करने का भाई, है ना, टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है कोई चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, फैसिलिटेट, है ना। जैसे सुनिए कब्ज का प्रॉब्लम, किसी का माइक कौन है? हाँ माइक कौन है? कब्ज का प्रॉब्लम होता है, जानते हो, बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसबगोल जानता है, इसबगोल? हाँ सर। इसबगोल कौन कौन जानता है, बताइए तो इसबगोल क्या होता है? सर पेट के लिए अच्छा होता है। नहीं, वो तो जानते हैं इसबगोल, कौन कौन जानते हैं इसबगोल के बारे में? इसबगोल एनीवन सर? रेज हैंड कीजिए तो जो जानते हैं इसबगोल कितना नाम जानते हैं। हम बेचते हैं सर। अरे खाया है कभी? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ा है। जरूरत नहीं, अरे बहुत मस्त चीज है, बेस्ट थिंग है वो। इसबगोल इज बहुत भयानक चीज है वो। और क्या है पता है, वो भूसा है, भूसा। यू आर ईटिंग जस्ट भूसा, इसबगोल का भूसा है वो, ठीक है। और कभी भी ट्राई करने का मूड हो ना, प्लीज कच्चा ट्राई करना, पानी घोल के मत ट्राई करना ना। सर पानी में भी और दूध में भी, दोनों में खाया जाता है। हाँ बट ऐसे कच्चा ट्राई करना, बट कभी अगर पहली बार ट्राई करने के मूड में कच्चा ले लेना, थोड़ा सा पूरा मुंह में चिपक जाएगा। व्हाट डज इसबगोल डू, करता क्या है? तो देखिए इसबगोल इज वेरी स्लिपरी थिंग, है ना। आप सुने होंगे कि, सुने तो नहीं होंगे हमको लगता है, शेर वगैरह को एक बीमारी सबसे ज्यादा होता है, वो है कब्ज का। और एक बीमारी गाय वगैरह को नहीं होता है, वो है कब्ज का, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कब्ज का प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका, जैसे आप इतना एक थाली चावल खाइए तो जो आपका फिशेस बनेगा, फिशेस समझ रहे हैं, FAECES फिशेस, इसको फिशेस, मछली वाला फिशेस ही बोलते हैं। फिशेस जो बनेगा बहुत कम मात्रा में बनेगा, वॉल्यूम तो होगा नहीं, वॉल्यूम होगा नहीं तो बॉडी को उसको कम को निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू ईट वेजिटेबल्स, है ना, आप इतना वेजिटेबल खाइएगा, रिसोर्सेज कम मिलेगा और इतना सारा फिशेस बनेगा, तो बॉडी को निकालने में आसान होता है ना। व्हाट डज इसबगोल डू, क्या करता है? तो आप बोलिएगा सर इट फैसिलिटेट्स द, है ना, इट फैसिलिटेट्स द आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट ऑफ फिशेस। समझ में आया? अब फैसिलिटेट वर्ड में किसी को दिक्कत हुआ तो बोलिए, नहीं ना हुआ, ये समझिएगा, है ना। फैसिलिटेट वर्ड जब भी आए ना, आप ये इसबगोल याद रखिएगा दिमाग में, खा सकते हैं तो वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। इसबगोल वगैरह, अगर आपका डाइट में रफेज नहीं है, इफ यू डोंट हैव रफेज इन योर डाइट, इट मींस ना यू नीड समथिंग लाइक इसबगोल। आप इसबगोल नहीं तो आप चना, आप वी नीड रफेज, है ना। व्हाई रफेज? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीसेस इन आवर बॉडी, हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। अब बताइए फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया? हेल्प करना, है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। जैसे आप स्लिपरी नहीं थे, इसबगोल खा लिया, आप स्लिपरी हो गए, फिसल के निकल गए बाहर बॉडी से, तो यही फैसिलिटेट मीनिंग समझ गए होंगे। तो बोलता है गवर्नमेंट डिसाइड टू फैसिलिटेट ऑफलाइन वैक्सीनेशन। अभी सब चीज वैक्सीनेशन ऑनलाइन है सर, इन अ कंट्री जहां डिजिटल लिटरेसी कितना है इंडिया का सर? व्हाट इज द लिटरेसी ऑफ इंडिया? 70-75% है, 75% लगभग है। तो क्या झारखंड का मालूम नहीं, इंडिया मान लेते हैं, तो क्या सही में 75% आदमी पढ़ा लिखा है, एकदम एजुकेटेड? नहीं सर, खाली
दे आर जस्ट लिटरेट, मतलब लिटरेट का मतलब अक्षर से बोध है उसको कि भैया ये अ है, ये आ है, ये ए है, ये बी है, हम अपना नाम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, बस। आप ग्रेजुएट है नहीं। तो एक होता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली आप कितना आदमी लिटरेट है, मतलब आप ही देखिए ना यहाँ कितना आदमी है जो मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब के अलावा, व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा शॉपिंग साइट, बस इससे बेसिक कुछ, थोड़ा जाए थोड़ा एडवांस होइए तो यूपीआई वगैरह, वो भी सब नहीं है। थोड़ा और एडवांस रहिएगा तो एक आध तो होंगे जो एसबीआई का योनो वोनो और यूपीआई सबके पास होगा, बट आई थिंक 20 में से सिर्फ 1 या 2 आदमी के पास इंटरनेट बैंकिंग होगा। कितने के पास है? एनीवन? मेरे पास है। 1 2 बस, 1 2 3, ठीक है। लेकिन यूपीआई ऑलमोस्ट आधा हो गया, लेकिन सबके पास यूपीआई भी नहीं है। तो यू आर टेक्नोलॉजिकली नॉट साउंड, एवरीवन इज नॉट टेक्नोलॉजिकली साउंड। ये वर्ड यूज कीजिएगा, टेक्नोलॉजिकली साउंड। इसका मतलब क्या होता है सर? साउंड वही ध्वनि, साउंड मतलब साउंड इज लाइक, है ना, कैसा हेल्थ है जी, है ना, एकदम चकाचक हेल्थ है तो बोलेंगे साउंड हेल्थ, SOUND, साउंड हेल्थ। मतलब जैसे आप मटका अगर अच्छा है, कैसे समझ में आता है? ग्लास सबसे अच्छा, ग्लास अगर अच्छा है, आप उसको हिट कीजिए, अगर आपका साउंड एकदम परफेक्ट टन कर रहा है, इट मींस इट परफेक्ट है, इट इज साउंड, है ना। तो किसी का हेल्थ साउंड होता है, कोई टेक्नोलॉजिकली साउंड होता है ना। तो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं, इन अ कंट्री, है ना, जैसे आप बोलिएगा एक देश जहां पे 25 से 30% लोग ही टेक्नोलॉजिकली लिटरेट है, या टेक्नोलॉजिकली, और नहीं बोला जाता है कि 50% लोग टेक्नोलॉजिकली लिटरेट है, साक्षर है, मतलब नेट ऑन या ऑफ, यूट्यूब और व्हाट्सएप खोलने आता है, बट टेक्नोलॉजिकली साउंड 20 से 25% है। वहां पे ऑनलाइन वैक्सीनेशन साइट इज फॉर डिफरेंट। तो बोला स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा है कि ऑफलाइन वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जाए। द कोविड-19 इन्फेक्शन हैव स्प्रेड, इन्फेक्शन है ना सर, देखिए अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, इन्फेक्शन, है ना, अगर इन्फेक्शन नहीं रहता ना तो ये हैज हो जाता, कि कोविड-19 बीमारी है ना, करोड़ों आदमी को भी हो लेकिन फिर भी वो एक ही बीमारी होगा। तो कोविड-19 हैज, लेकिन इन्फेक्शन हैव, इन्फेक्शन हैव स्प्रेड फास्ट। देखिए फास्टली नाम कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ही रन्स फास्ट, बस, डोंट डू इट फास्टली, नहीं होता है, ठीक है। फास्ट का मतलब उपवास भी होता है ना। तो उपवास नाउन है, तो क्या करते हैं उपवास को? ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व फास्ट मतलब उपवास रखना। जैसे आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी, है ना, तो कहते हैं 31st, एवरी 31st डेट ऑफ द मंथ, हर मंथ का 31वां दिन को हम फास्ट, 32वां दिन को तो अच्छे से रखते हैं, फुल डे फास्ट रखते हैं, ठीक है। तो द हेल्थ क्या बोलता है? हाँ, फास्ट अक्रॉस द टी बेल्ट इन द स्टक ना। टी बेल्ट क्यों बोलता है ऐसा? देखिए जब भी कोई लैंड ऑफ एरिया, है ना, वो एकदम ऐसे पट्टीदार रहता है, उसको हम लोग बेल्ट बोलते हैं, या स्वे बोलते हैं, स्वे ऑफ लैंड, स्वे ऑफ लैंड। एक गाना सुना है, स्वे विथ मी, तो सुनाएंगे, अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, एंड यू मस्ट लर्न दैट सॉन्ग, बहुत सारा वर्ड सीखोगे, इजी गाना है। सुना है किसी को? नहीं सुना है। देखिए सुना है गाजा पट्टी, नाम सुना है गाजा पट्टी? हाँ सर। गाजा पट्टी, इसमें लड़ाई चलता है। गाजा पट्टी क्या है जी? तुम सुनता होगा क्या बोलते हैं इसको, एयर पट्टी नहीं, उड़ान पट्टी, उड़ान पट्टी। तो कोई भी जमीन का टुकड़ा अगर वो एकदम रिबन की तरह है, अब रिबन छोटा सा होता है ना, अब रिबन की तरह है, चाहे वो 15 किलोमीटर चौड़ा हो और 500 किलोमीटर लंबा हो, अगर वो रिबन की तरह एकदम सीधा है, एकदम और पैरेलल है, तो पट्टी कहलाता है ना। जैसे उड़ान पट्टी, जिसको जहाँ टेक ऑफ करते हैं वो पट्टी बोलते हैं, उड़ने का जो पट्टी होता है। गाजा पट्टी द लैंड, है ना, इजराइल के पास एक जमीन का टुकड़ा है, वो पट्टी के फॉर्म में, इसलिए गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा नाम है उसका, गाजा पट्टी है उसको बोलते हैं। तो बोलता है यहाँ पे टी स्टेट बेल्ट इन ईस्टर्न असम
अफेक्टिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का 803 मेजर टी स्टेट्स। देखिए टी कभी भी जो उगता है वो बड़ा बड़ा जागीर में उगेगा, एक भी छोटा मोटा नहीं कि आधा कट्ठा जमीन में चाय उगा है, नहीं, बड़का बड़का जमीन होता है। क्योंकि टी का अपना सेटिंग होता है भाई, आपको ढलाव बना के रखना पड़ता है, आपका पानी होना चाहिए, आपका पानी रहना चाहिए, पानी बहना चाहिए, बट पानी रुकना नहीं चाहिए, इतना अच्छे सेटिंग है उसका। तो इसलिए हम लोग स्टेट बोलते हैं। दुमका में है ना ग्रांड स्टेट, सुना है ग्रांट स्टेट? ग्रांट मतलब होता है जब भी हम किसी को अनुदान देते हैं, अनुदान वर्ड सुने हो, अनुदान वर्ड, उसको ग्रांट बोलते हैं। और स्टेट का मतलब होता है भाई जागीर, ग्रांट स्टेट, अनुदान दिया गया जागीर, ग्रांट स्टेट। कभी दिया होगा कोई किसी को ग्रांट कर दिया तो ग्रांट स्टेट का है ना। एगो गेम होता है जिसमें कि फिल्म का नाम को बोंगा बन के बोलना पड़ता है ना, ये हिंदी इंग्लिश है ना, वो गेम को क्या बोलते हैं सर? हाँ, क्या क्या बोलते हैं? दम सराज, सराज, यही बोलते हैं। आर यू श्योर अबाउट क्या बोलते हैं? सुना तो होगा तुम लोग को। कोई और इस पर टिप्पणी करना चाहे? अच्छा, उसमें मेन कंडीशन क्या है उस खेल में? आपको बोलना नहीं है ना, कंडीशन है। और बोलना नहीं है मतलब आप कौन सा है? अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप क्या है? गूंगा है। और गूंगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डम। तो यहाँ दम नहीं है, वो डम्ब है, ठीक। और उसके बाद वो खेला किस चीज का है? पहेली का खेला है ना। आपके सामने पहेली नाच के दिखा रहे हैं, कौन मूवी का नाम है? इट्स अ पहेली फॉर यू। तो पहेली को इंग्लिश में शराड बोलते हैं, इट्स अ डम्ब शराड, इट्स अ डम्ब शराड। जैसे बहुत आदमी ग्रांड स्टेट बोल देता है ना, ग्रांड स्टेट बोल देता है, इट्स अ ग्रांड स्टेट। स्टेट इज जागीर, बड़का जागीर को हम लोग है ना। कभी आप कभी गूगल करना डम शराड गेम, है ना, समझ में आएगा। दम शराड, जिसको आप लोग दम शराड बोले जा रहे थे, इट वाज बेसिकली डम्ब एंड शराड। शराड इज पहेली एंड इज ए वर्ड, है ना, एसएससी में आया वो वर्ड शराड। और डम्ब इज गूंगा, गूंगा पहेली देगा तो बोलेगा डम शराड खेलते हैं, तो वही है। तो बोलता है स्टेट का 800, स्टेट में कितना गो है? 803। 830 में ऑलमोस्ट हाफ, देखो ना 350, ऑलमोस्ट हाफ, 50% के लगभग है, उसमें लोगों को कोविड-19 फैल गया है। द स्टेट हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट कुड नॉट प्रोवाइड डाटा, ठीक है, स्पेसिफिक टू, देखो स्पेसिफिक टू लेता है ना, मेनली द स्टेट, है ना, स्पेसिफिक टू द टी स्टेट, टी स्टेट्स को लेके डाटा नहीं दे पा रहा है। बट एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन मतलब जैसे कोई चीज का गुटबाजी होता है ना, वही एसोसिएशन ऑफ किसका? टी वर्कर, टी वर्कर का जो एसोसिएशन है, सेट बोला कि अबाउट 350 स्टेट्स हैव बीन अफेक्टेड, लीविंग मोर देन 20 वर्कर डेड, लीविंग, देखिए है ना। जैसे बोलिएगा यस्टरडे एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 आदमी मर गए, तो आप बोलिएगा यस्टरडे a car accident occurred in which two died, आप ये बोलिएगा। आप ये बोलने सीखिए, yesterday a car accident occurred, occur के बाद बोलिए leaving two dead। दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों के कहने का तरीका टनाटन अलग है। सेकेंड वन इज वेरी प्रीमियम क्वालिटी, ये वाला यूज कीजिए। लिविंग टू डेड या इन विच टू डाइड में डिफरेंस क्या है? एक में आप वर्ब यूज कर रहे हैं, एक में नाउन यूज कर रहे हैं, ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक में बोल रहे हैं कि भैया इसमें 2 आदमी मरा, और दूसरे में बोल रहे हैं कि अपने पीछे नहीं बोलते हैं, तुम्हारा कल यास नाम का तूफान आया
और अपने पीछे वो बर्बादी छोड़ गया, है ना, तो आप बोलिएगा लिविंग 1000 डेड। समझ रहे हो? या इन दिस 1000 डाइड इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, थोड़ा समझ। इन विच 20 डाइड को बोलिए आप बोल रहे हैं लिविंग 20 डेड, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू गिव द एग्जैक्ट फिगर्स। फिगर्स मतलब सर डाटा होता है, फिगर्स का मतलब होता है डाटा। नंबर ऐसे बोलेगा क्या, सुनो, अंग्रेजी मूवी में देखोगे ना तो बोलेगा कि तुमको मिलेगा पैसा, हाँ, तुमको मिलेगा पैसा 6 फिगर में, माने 6 फिगर में डाटा, मतलब पैसा कितना, कितना रे, लाख रुपए से ऊपर। लाख में मिलेगा। अब 1 लाख से लेके 9 लाख तक 6 फिगर होता है। जहां 10 लाख जाएगा वो आपको 7 फिगर हो जाएगा। तो आपको 6 फिगर में मिलेगा पैसा, मतलब लाख, 10 लाख भी नहीं, लाख में लाखों में मिलेगा पैसा। 6 फिगर में पैसा सुना है कभी? बोल, सुना होगा अच्छा से। 6 फिगर में पैसा मिलता है ना। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन कितना फिगर में है जी, 130 करोड़, निकाल लीजिए कितना नंबर है। आप बोले इंडिया का फिगर जितना फिगर में है, इसे बोलेगा सिंपल सुनिए, 2021 से पहले पेट्रोल 2 फिगर्स में था और आज 3 फिगर्स में हो गया, है ना। मस्त लाइन। चलिए, आई एंजॉय ना टीचिंग, आप लोग भी पढ़ने में एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू गिव द एग्जैक्ट फिगर, कितना डाटा मरा है नहीं पता सकते हैं, बट यहाँ बट लगाई तो, बट अ मेजॉरिटी ऑफ सम 6200 workers who have tested positive are from gardens in 5-6 districts। बोलता है जो मेजॉरिटी 6200 आदमी पॉजिटिव पाया गया, उसमें से जो मेजॉरिटी था वो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट से ही आता है। कांग्रेस एफिलिएटेड, देखिए, असम शाह मजदूर संघ लीडर, जैसे आपसे पूछते हैं सर एबीवीपी किसका कोई संस्था का नाम है, ये संस्था किसके अंडर में है पता है? कौन सा पार्टी के अंदर में आता है? या सीएसएस छात्र सूचना संघ और ऑल इंडिया नहीं, क्या नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये 2 को है ना। तो ये एबीवीपी किसके अंदर में आता है सर, पता है एनीवन? सर गलत नहीं लिखे हैं। एबीवीपी होगा ना सर। अच्छा ठीक है, एबीवीपी कर दो, ठीक है ना, उल्टा कर दो, एबीवीपी और सीएसएस, हाँ, ये किसके अंदर में आता है? आरएसएस। आरएसएस तो अलग संघ हो गया ना, पार्टी का नाम, आरएसएस नॉट अ पार्टी, बीजेपी के अंदर में आता है, सीएसएस कांग्रेस के अंदर में आता है। तो ये कांग्रेस अपना नाम काहे नहीं लाता है? होता क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट पार्टीज करती क्या है, ग्रास रूट लेवल पे बचपन से आपको सिखाती है बाबू कि तुमको बड़ा क्या करना है, वोट देना है, किसको? तो ई पार्टी को वोट देना है। तो आपको बच्चा से सिखाया जाता है ना। तो आपको अच्छा देखिए, कोई भी पार्टी चमकता है एक कोई गिवन एक नेता से, है ना। अगर वो नेता पनपता है कॉलेज में, कॉलेज से आप पिक करते जाइए। अच्छा सर, तो आप बोलिएगा सर एबीवीपी एफिलिएटेड है बीजेपी से और सीएसएस एफिलिएटेड है कांग्रेस, समझे बात को? जैसे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, मतलब भैया आपका एफिलिएशन, देखिए ऐसे हम बोलते हैं लॉयल्टी, किसी को बोलते हैं भैया आप हमसे लॉयल है, हाँ, तो मेरा आपका लॉयल्टी किसके तरफ है? तो बोलेगा मेरा लॉयल्टी मेरे मालिक के तरफ है ना, मेरा मालिक के प्रति हम लॉयल है। लेकिन आप बोलिएगा आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर हम तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं है, हम कौन पार्टी से बिलोंग करेंगे? जब आप पार्टी में नहीं तो पार्टी से है ही नहीं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो बोलेगा आपका सवाल गलत है, आप बोलिए कि आपका एफिलिएशन किस पार्टी से है, आप किस पार्टी से जुड़ते हैं? आप बोलेगा हम ये पार्टी से जुड़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, एक कांग्रेस एफिलिएटेड पार्टी, देखिए नाम है चा मजदूर संघ, ठीक है, लेकिन ये पार्टी किसका बच्चा है? ये जो संघ है ये है कांग्रेस का बच्चा है, तो कांग्रेस से एफिलिएटेड है। और ये बोलता भी है तुम्हारा कि ये अपना एफिलिएशन चेंज कर दिया। कोई भी
अभी आप मान लेते हैं सीएम है, जैसे आप देख लीजिए कोई कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ना, नहीं, जो हमेशा पद में रहता है, प्रकाश जावड़ेकर नहीं, रामविलास पासवान है ना। जो भी रूलिंग पार्टी होता है ना, जो भी रूलिंग पार्टी होता है उससे आपको मिलेगा वही वही मिलेगा। तो ही आप बोलिएगा सर वो अपना गुट बदल देता है। गुट मतलब अभी हम, तुम जीत रहा था तुम्हारे साथ चले गए, तुम जीत रहा तुम्हारे साथ चले जाते हैं, तो बोलता आता है, क्या आवाज नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं आप अपना क्या चेंज करते हैं सर, एफिलिएशन। देखिए एफिलिएशन, हम ये वर्ड को इतना हेल्प करके बता रहे हैं आपको सर, तो समझिएगा इसका। जैसे रेनिंग, RENEG, रेनिंग, तो चेंज वंस एफिलिएशन होता है। इसको मत देखिए, थोड़ी बात देखिएगा, नहीं बात देखिएगा, थोड़ी आगे पढ़िए ना। द डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्ट, द डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्टेड आर, इसका माइक है, द डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट विचार, यहाँ विचार लगा दीजिए और चलेगा, आर यही है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। द स्ट्रेट इज वरीसम, अरे बाप रे, वरी, हम बताए हैं ना, औ मतलब क्या होता है, डर या भय, औसम मतलब भयानक, मिडल मतलब सर हस्तक्षेप करना, मिडलसम मतलब जो हस्तक्षेप करे, है ना। और एक वर्ड था आपका क्या है, क्वारल, QUARREL, क्वारल मतलब झगड़ा, और क्वारलसम, QUARREL, क्वारलसम मतलब कोई जो झगड़ालू को क्वारलसम बोलते हैं, है ना। एक और था वर्ड, क्या नाम था, औसम, मिडलसम, क्वारलसम, इर्क, इर्क मतलब किसी को तंग करना, है ना, इरिटेट करना, तो इर्कसम आ गया आपका। 4 गो वर्ड तो था, आज 5वां लिख लीजिए, वरी, वरी का मतलब आपको चिंतित करना, वरीसम चिंता करने, पैदा करने वाला, समथिंग जो आपको चिंता पैदा करे, चिंता दे, वरीसम, है ना, काउजिंग वरी, वरीसम मतलब सम सम सम, समझ में आ रहा है ना। वर्ड का पैटर्न समझिए और अपने आप वो ठूसते जाइए आपका पैटर्न में, जब भी वर्ड आए एक श्रेणी का आप सबको रिवाइज कीजिए, दैट द सिस्टम, है ना। तो वरीसम, वन कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम द फैक्ट दैट अ टोटल ऑफ इतना आदमी पॉजिटिव हुआ सिर्फ इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, मई 28 को इतना 5 डिस्ट्रिक्ट से 1325 आदमी ये हुआ पॉजिटिव हुआ है, सोचिए। तो आप समझ लीजिए क्या हाल है, वरीसम है या नहीं है। धीराज जो भी नाम है, कौन है, प्रेसिडेंट है ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन। एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना, एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना। अब श्रेय देने का मतलब क्या होता है, जैसे आप हमको हेल्प किए तो हम अपना सारा, हम सक्सेस किए तो अपना सारा सक्सेस का श्रेय आपको दिए, तो आपको एट्रीब्यूट की, है ना। और अगर हम जितना भी घर में गड़बड़ हुआ सबको आपको श्रेय दिए तो आपको एट्रीब्यूट। जैसे बोलेगा कि क्लास ना होने का कारण आप किसको एट्रीब्यूट कीजिएगा, तो बोलेगा बैड वेदर कंडीशन, है ना, बैड वेदर कंडीशन था, नेट नहीं चल रहा था, लाइट नहीं था, तो क्लास नहीं हुआ, तो बैड वेदर कंडीशन। तो बोलता है द फेनोमेना ऑफ नॉट होइंग द क्लास इज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, और एट्रीब्यूट टू देता है, जिसको भी आपसे रहता है, देखिए यहाँ एट्रीब्यूटेड टू बोलता है कि ये सब जो हो रहा है आदमी काहे हो रहा है, इसका मेन श्रेय किसको दीजिएगा, अनविलिंगनेस, है ना, अनिच्छा, अनिच्छुकता, टी वर्कर का गेटिंग टेस्टेड, है ना। काहे हो रहा था जी, तो काहे इतना फैल गया, है ना, अचानक, है ना। सोचिए आप किसी आदमी में देखें कि रात में सोया है और सुबह पूरा बॉडी में फुंसी हो गया, नहीं, धीरे 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 फैल रहा है, और आप थोड़ा सा छोड़ो ना, जाते हैं जाएंगे ना डॉक्टर पर, ये जाता है ठीक हो जाएंगे, एंड इट फैल गया, तो बोलेगा कि आपका जो हाथ में जो पूरा खुजली या फुंसी फैल गया का कारण को किसको एट्रीब्यूट करेंगे, तो बोलिएगा मेरा रिलक्टेंस, अनिच्छुक होने का। देयर आर 25 लाख पीपुल across the tea belt, 25 लाख आदमी, 20 लाख, and 10 lakh of them are workers in large and small tea gardens. One members have been visiting the gardens, and our members, हमारा members garden visit करते रहता था और मोटिवेट कर रहा था कि जाओ बाबू टेस्ट कराओ, वैक्सीनेटेड हो जाओ। According to the government record, 27,000 tea workers have been given first dose and 2400 second dose दे दी चुका है। We have asked the government to speed up मतलब तेज करना, है ना, speed up, speed up, है ना, accelerate करना,
द प्रोसेस विथ ऑफलाइन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जाइए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराइए। मतलब टी वर्कर है, कितना कमा रहा होगा, क्या मोबाइल होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगा, कुछ नहीं। और ऊपर से आप कोविन का साइट है, देखा है दुमका वाला में बोलता है कि हम तो सुने हैं कि जैसे आप कभी भी ऑनलाइन हो जाता है, जब भी इसका स्टॉक में आता है ऑनलाइन में आता है, खत्म, फट से खत्म हो जाता है सब चीज, तो है ना। अब उसके लिए भी निकलता है, जैसे देखियो सेल में मोबाइल ऑर्डर किए हो कभी, फ्लिपकार्ट वगैरह में सेल में मोबाइल ऑर्डर करोगे ना, तो उसके लिए तो तुरंत आके खत्म हो जाता है ना, तो आप क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर निकला था, उसको बोलता था ऑटो बाय, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वो स्टॉक में आएगा, ऑटो बाय लगा हुआ है, वो अपना बैठ के क्लिक कर दिया, आपका कार्ट में लोड कर दिया, आप बस बैठ के देखिए, हो गया होता। वैसे ही ऑटो बाय वाला निकल जाएगा, देखना, अपना कंप्यूटर खोल दीजिए, ऑटो बाय लगा दीजिए, जैसे आया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फट से आपका मैसेज आ गया, अच्छा जी रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, सारा ऑटो बाय कर देगा, वही चीज हो जाएगा। देखना, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फैसिलिटेट, है ना, समझ में आ रहा है फैसिलिटेट का मतलब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव का मतलब मुहिम, है ना। और सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। हम लोग बोलते हैं सूनर द बेटर, मतलब जितना जल्दी उतना अच्छा। द सूनर, ये शॉर्ट फॉर्म है, बाय गॉड जो बोलते हैं, बाय गॉड ये शॉर्ट फॉर्म है, रियलिटी है आई स्वेयर बाय गॉड, इतना बड़का को आप बोलते हैं बाय गॉड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसका लॉन्ग क्या पता है, द सूनर इट इज द बेटर, जितना जल्दी होगी, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, द सूनर इट इज द बेटर, समझे। ये भी पढ़ेंगे, द क्या लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, टी ऑर्गेनाइजेशन हैव सेड लेबर एंड टी ट्राइब्स वेलफेयर, संजय किशन, ये आदमी हु हैज बीन मॉनिटरिंग, हैज बीन का बलत बिफोर मतलब कर रहा है ना, द पेंडेमिक सिचुएशन। मॉनिटर का मतलब क्या होता है सर, तो आपको पता है कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, जो कि ब्रेन होता है, और मॉनिटर होता है, जो भी आप देखते हैं वो मॉनिटर होता है, और उसके बाद माउस टाउस जो होता है कीबोर्ड। सीपीयू और मॉनिटर, है ना, सीपीयू ब्रेन मॉनिटर का मतलब होता है देख रेख का। क्योंकि आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, तो किस में देखिएगा, सीपीयू में कि मॉनिटर में, मॉनिटर में। तो अगर हम आपको ना दूर से आपको निगरानी करके रखेंगे क्या कर रहे हो आप, हाँ, तो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। क्लास में मॉनिटर होता था। अच्छा, परफेक्ट में है परफेक्ट, और प्रीफेक्ट में है प्रीफेक्ट, बस परफेक्ट में FECT है, इसमें प्रीफेक्ट में PREFECT है ना। कौन कौन जानते हैं प्रीफेक्ट का मतलब, एक दो जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं प्रीफेक्ट का मतलब सर, प्रीफेक्ट का मतलब मॉनिटर, क्लास में जो मॉनिटर होता था ना, उसको मास्टर बनाया था, वही मॉनिटर को प्रीफेक्ट बोलते थे। नया चोचला, है ना। कोई भी DAV DPS का स्कूल का बच्चा मिलेगा ना, तुमसे पूछना कि प्रीफेक्ट बना है, तो बोलेगा हाँ, तो मॉनिटर नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, क्या बोलता है, अकॉर्ड, आवाज ज्यादा आ रहा है क्या फैन का, labor and tea tribes welfare, who has been monitoring the pandemic status in the tea belt, said, comma आप छोड़ दीजिए, संजय किशन said, COVID care center have been set up किया गया, have been set up किया जा चुका है, in over लगभग 250 टी गार्डन में, and more are being set up, और भी बनाया जा रहा है ना। कोविड केयर सेंटर बना जा चुका है और और ज्यादा बनाया जा रहा है, देखिए, है ना। वी हैव इन्फॉर्म्ड कोविड मैनेजमेंट कमिटी वी हैव फॉर्म्ड हमें कोविड मैनेजमेंट कमिटी हर जिला में फॉर्म किए हैं,
which updates us we are also providing 2000 for ration of each family, और 2000 टका राशन का देते हैं हर एक फैमिली को जो अफेक्टेड होता है। समझे? पेपर मजेदार था और बहुत अच्छा था। इसके अलावा कोई पेपर में प्रॉब्लम है सर? बोलिए। नहीं, इसके बाद उतना प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें आया था। क्या बोला? इसमें इसमें प्रॉब्लम दिक्कत आया है? था इसमें दिक्कत है क्या? और समय किसी को दिक्कत है इसमें? अब नहीं है। पूछिए। इसमें दिक्कत किसी को है सर तो बोलिए। नहीं दिक्कत है? चलिए ठीक है सर, आगे देखते हैं। अगला वाला में कोई दिक्कत? क्या नाम है? इसमें दिक्कत स्ट्रैंगल्स। अरे हाँ, स्ट्रैंगल तो बताने भूल ही गए। स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है सर? गला दबा देना, दबाया है ना स्ट्रैंगल। सेप्चुआगेनेरियन बताए थे क्या हम? सेप्चुआगेनेरियन हाँ सर। 70 साल का जो है सेप्चुआगेनेरियन है। ऑक्टागेनेरियन 80 साल का, नोनागेनेरियन 90 साल का, सेंटिनेरियन 100 साल का, और अगर 60 साल का हेक्सा, है ना? सेप्चुआ, हेक्सा, ऑक्टा, नोना। अच्छा, बर्गलर मतलब क्या होता है सर? बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर मतलब क्या होता है? सेंधमार चोर। सेंधमार चोर। हाँ, चोर नहीं, सेंधमार बोल दिया वो चोरे है। सेंध मार के दीवार में तोड़ के जो घुसेगा वो सेंधमार है। दरवाजा सेंध मार के काट के निकले, मतलब है छिपकली काट के घुस गया, सेंधमारी किया है वो, चोरी नहीं। तो बर्गलरी मतलब वही सेंधमारी को बोलते हैं बर्गलरी के लिए। बेसिकली ये चोरी ही है। आप थीवरी बोलिए, बर्गलरी बोलिए, सब एक ही बराबर है, चोरी। लेकिन बर्गलर थोड़ा सा अलग होता है। तो थोड़ा accused was released from Tihar jail in 2 months ago, 2 महीना पहले जो भी accused है निकला था तिहाड़ जेल से। वाह, जेल से निकलते क्राइम शुरू, ये होता है स्पिरिट, है ना? इसमें कोई दिक्कत? 72 साल का, कारण कौन है जी? 72 साल का ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर है ना? 72 साल का ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर है। was allegedly, कथित रूप से strangled, गला दबाया गया, टू डेथ, गला दबाने से मरता नहीं है कोई। हम दबाए थे थोड़ा सा गला, हल्का हल्का से करके, दबा के जान मार दिया गया तो बोलिए स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। आह, है ना? इन कहां पे? ड्यूरिंग अ बर्गलरी अटेम्प्ट इन हिज नेबर who was released from Tihar jail 2 months ago. The police have arrested the accused and accomplice, साथ वाला को बोलते हैं, who received the stolen items. स्टील मतलब सर चुराना, वर्ब है। स्टील का V2 स्टोल, और भीतरी स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। और भर्तरी क्या होता है? हुआ, चुराया हुआ। तो स्टोलन आइटम, है ना? टू फर्दर, फर्दर मतलब आगे, सेल देम, उसको आगे बेच सके इसलिए निकाला था। इंसिडेंट टुक प्लेस, अब बताइए हमको। ये तो फिर से आ गया सर, ये तो बताया था ना, ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ, बहुत बार आया है ना? The police reached the spot where Sunil Saigal was found in an unconscious state, मूर्छित अवस्था। अनकॉन्शियस मतलब सुध बुध नहीं था उसको, बेहोश था। He was declared dead at the hospital. The victim's daughter Mukta Saigal alleged that few articles were missing. घर में कुछ सामान मिसिंग था। CCTV, police analyzed CCTV footage, arrested Sunny. Later Bhanu also arrested. 2 checkbooks, ATM cards, mobile phone and a gold chain, a ring were recovered from their, क्या है? possession मतलब क्या बोलेंगे तुम्हारा? आपका अधिकार में रहना। अधिकार से, आपके अधिकार से, ना आपके पास से, from your possession, है ना? तुम्हारे पास से 2 किलो सोना, हीरोइन मिला है, तो from your possession। सही है। चलिए, और लास्ट पेपर कुछ है इसमें? तो पेपर ही नहीं है ये वाला में कुछ है नहीं है। चलिए क्लास रीस्टार्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे।